हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो नन हिंदी पाठ्य पुस्तक है किसलय भाग 3 के चैप्टर 8 जो बच्चा की दुआ एक कहानी है, उसका 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसके जो लेखक हैं वो है कवि मोहम्मद इकबाल। कौन है? इकबाल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की दुआ पाठ के कवि कौन है? तो बच्चे के दुआ पाठ के कवि जो हैं वो मोहम्मद इकबाल है। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि मोहम्मद इकबाल जो है बच्चे की दुआ पाठ के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे की दुआ किस प्रकार की रचना है? कहानी है, समरन है, प्रार्थना गीत है, निबंध है? तो बच्चे की दुआ जो है ये एक प्रार्थना गीत है। क्या है? प्रार्थना गीत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इस कविता में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? धनवान बनने की, नेक राह पर चलने की, परीक्षा में पास होने की, खिलौने पाने की? तो इस कविता में जो बच्चा है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि नेक राह पर चलने की तौफीक दे, नेक राह पर चलाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यहाँ लब का क्या अर्थ है? दिल, होंठ, आँख, हाथ? तो यहाँ पर लब का मतलब है होंठ। क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी है, इसमें जो है लब का मतलब होंठ है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चा अपने दम से दुनिया में क्या दूर करना चाहता है? गरीबी को दूर करना चाहता है, अंधेरा को दूर करना चाहता है, दुश्मनी को, शोर को? तो बच्चा जो है अपने दम से जो है अंधेरा को दूर करना चाहता है, अज्ञानता को दूर करना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार बच्चे के होने से चमन में क्या बढ़ती है? कविता के अनुसार जो है बच्चे के होने से चमन में क्या बढ़ती है? चमन में हरियाली बढ़ती है, खुशबू बढ़ती है, रौनक बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है? तो बच्चे के होने से चमन की जो है रौनक बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रौनक बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, यहाँ परवाना किसका प्रतीक है? लालच का, ज्ञान पर मर मिटने वाली प्रेमी का, कीड़े मकोड़े का, अंधेरे का? तो यहाँ पर जो है परवाने की सूरत यारब में परवाना का मतलब है ज्ञान पर मर मिटने वाला प्रेमी का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चा किससे बचना चाहता है? बच्चा जो है किससे बचना चाहता है? पढ़ाई से, बुराई से, खेल से, दोस्त से? तो बच्चा जो है यहाँ पर बुराई से बचना चाहता है। किससे? बुराई से बचना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इल्म की समा से हमको, इल्म की समा से मुझको मोहब्बत यारब, यहाँ इल्म का अर्थ क्या है? दौलत है, शिक्षा, ज्ञान है, जादू है, संगीत है? तो यहाँ इल्म का मतलब है शिक्षा, ज्ञान। क्या है? इल्म का मतलब है शिक्षा और ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। बच्चा किन लोगों की सेवा करना चाहता है? केवल अमीरों की, गरीबों और ज़ईफ़ों, बूढ़ों की, केवल अपने परिवार की, किसी की नहीं? तो बच्चा जो है वो गरीबों और ज़ईफ़ों की, बूढ़ों की सेवा करना चाहता है। किसकी? बूढ़ों की सेवा करना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ज़ईफ़ शब्द का क्या अर्थ है? ताकतवर, बूढ़ा, जवान या बच्चा? तो ज़ईफ़ शब्द का जो अर्थ है वो है वृद्ध, मतलब बूढ़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। वो है कविता में समा का अर्थ क्या है? मोमबत्ती, दीपक, शाम के समय, माफ़ी, शांति? तो कविता में समा का अर्थ जो है वो है मोमबत्ती है, दीपक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? डर, नैतिकता और चरित्र निर्माण, स्वार्थ, गुस्सा? तो ये जो पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये नैतिकता और चरित्र का निर्माण करता है। किसका? नैतिकता और चरित्र का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। चमन शब्द का पर्यायवाची क्या है?
जंगल है, बाग फुलवाड़ी है, रेगिस्तान है, तालाब है। तो चमन शब्द का पर्यायवाची जो है बाग और फुलवाड़ी है। क्या है? बाग और फुलवाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ईश्वर बच्चा से कौन सी राह पर चलने की दुआ मांगता है? टेढ़ी राह, नेक राह, सच्चाई का रास्ता, आसान राह, धन की राह। तो बच्चा जो है ईश्वर से नेक राह, सच्चाई का रास्ता चलने का दुआ मांगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वो है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यहाँ जीनत का अर्थ क्या है? बर्बादी है, शोभा, सुंदरता, सफाई, गरीबी। तो यहाँ पर जो है जीनत का अर्थ है शोभा और सुंदरता। क्या है? शोभा और सुंदरता। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बच्चा किसके लिए दर्दमंदों और गरीबों का हमदर्द बनना चाहता है? नाम कमाने के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए, इनाम पाने के लिए, डर के कारण। तो बच्चा जो है इंसानियत की सेवा के लिए दर्दमंदों और गरीबों का हमदर्द बनना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल की यह रचना किस भाषा के प्रभाव वाली है? संस्कृत, उर्दू, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, मराठी। तो मोहम्मद इकबाल की यह रचना जो है वो उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा की है। क्या है? उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा की है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वो है, तमन्ना शब्द का सही अर्थ क्या है? नफरत, इच्छा, अभिलाषा, दुख, आलस। तो तमन्ना शब्द का सही अर्थ है इच्छा। जैसे लोग बोलते हैं मुझे इस चीज़ की इच्छा है, मुझे इस चीज़ की तमन्ना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। इसमें अंधेरा किस बुराई की ओर संकेत करता है? रात की ओर, अज्ञानता और कुरीतियों की ओर, बादलों की ओर, सूरज के छिपने की ओर। तो इसमें जो है अंधेरा जो है वो अज्ञानता और कुरीतियों की ओर इशारा करता है, संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वो है, कविता में परवाना किसके चारों ओर घूमता है? फूलों के, समा, दीपक के, पेड़ों के, पानी के। तो कविता में जो है परवाना वो समा और दीपक के चारों ओर घूमता है। किसके? समा और दीपक के। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वो है, बच्चा अपने वतन को कैसा बनाना चाहता है? विकसित और सुंदर, डरावना, उदास, पुराना। तो बच्चा अपने वतन को जो है विकसित और सुंदर बनाना चाहता है। क्या? विकसित और सुंदर बनाना चाहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वो है, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यहाँ नेक का विलोम क्या होगा? अच्छा, बद, बुरा, सुंदर, सरल। तो नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, यह जो है इसका नेक का विलोम शब्द जो यहाँ पर होगा वो बद और बुरा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वो है, कविता में रब और अल्लाह शब्द किसके लिए आए हैं? पिता के लिए, शिक्षक के लिए, ईश्वर के लिए, राजा के लिए। कविता में रब और अल्लाह शब्द जो है वो ईश्वर के लिए आए हैं। किसके लिए? ईश्वर के लिए आए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किस कविता का मुख्य स्वर क्या है? श्रृंगार है, देशभक्ति और मानवता, हास्य, क्रोध। तो इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो देशभक्ति और मानवता है। क्या है? देशभक्ति और मानवता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हिमायत का अर्थ क्या है? विरोध करना, पक्ष लेना या सहायता करना, मजाक उड़ाना, डराना। तो हिमायत का अर्थ है पक्ष लेना या सहायता करना। क्या करना? पक्ष लेना या सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे की दुआ कविता हमें क्या सिखाती है? खुदगर्ज बनना, परोपकारी और नेक इंसान बनना, केवल अपने बारे में सोचना, लड़ाई करना। तो बच्चे की दुआ कविता हमें ये सिखाती है कि परोपकारी और नेक इंसान बनना। क्या? परोपकारी और नेक इंसान बनना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। वो है, वतन का अर्थ क्या है? विदेश, मातृभूमि, देश, बाजार, खेत। वतन का अर्थ है मातृभूमि, देश, अपना देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
कविता में बच्चा स्वयं को क्या मानकर ज्ञान की लौ से जुड़ना चाहता है? सिपाही, परवाना, राजा, यात्री। तो कविता में बच्चा जो है स्वयं को परवाना मानकर ज्ञान की लौ से जुड़ना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा के अलावा और क्या लिखा? राष्ट्रगान लिखा, गलत। बच्चे की दुआ लिखा, सही। झांसी की रानी, गलत। ईदगाह, गलत। तो मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा के अलावा बच्चे की दुआ लिखा। क्या लिखा? बच्चे की दुआ लिखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ मिल जाएंगे। धन्यवाद।